वैसे तो मध्य प्रदेश में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है, जिसके बाद प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं सबसे चौंकाने वाला चुनाव परिणाम दतिया विधानसभा का रहा, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 8,800 मतों से हरा दिया। इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय राजेंद्र भारती ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जनादेश को स्वीकार करते हुए दतिया की जनता को प्रणाम किया। सबसे पहले तो ये जीत हमारे उन जनता जनार्दन के लिए समर्पित है, हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है, हमारे उन साथियों के लिए समर्पित है जिन्होंने पिछले 15 वर्षों में अपना संघर्ष किया और अपनी जान तक आहूत कर दी, जिसमें मुरारीलाल गुप्ता जी भी शामिल हैं, उसमें हमारे भाई भी शामिल हैं, उसमें हमारे और तमाम साथी शामिल हैं। सबसे पहले तो हम उनको विनम्र रूप से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे ये जीत के रूप में। उन्होंने इतना संघर्ष किया और इस संघर्ष के परिणाम को इतना आगे बढ़ाया कि आज हम विजेता के रूप में आपके बीच में खड़े हैं। कहीं ना कहीं चौथा आपका चुनाव रहा है और गृह मंत्री का भी है चौथा चुनाव था, तो कहाँ ऐसी चूक हुई जो प्रदेश में गृह मंत्री रहते हुए भी कहाँ ऐसी चूक हुई जिससे क्या देखते हैं आप? देखिए, ये चूक तो वो बता पाएंगे गृह मंत्री जी की वो क्यों हारे, लेकिन हम तो जीत के कारण ये बता पाएंगे कि जनता के साथ पिछले 15 वर्षों में जो उन्होंने कष्ट पहुंचाया है, दुख और तकलीफ पहुंचाई है, उससे वो सबक सीखें और सबक सीख के राजनीति करें। और दतिया की जनता को जिस तरह से उन्होंने परेशान किया, दतिया की जनता ये सब चाह रही थी, इसलिए जनता ने ये सर्वमान्य निर्णय दिया है। शहर के विकास को लेकर शहर का नहीं बल्कि पूरे जिले का विकास जो चल रहा था, उसको एक सतत प्रक्रिया होती है विकास की, उसको हम आगे जारी रखेंगे। अपनी जीत का किसको श्रेय देना चाहेंगे? अपनी जीत को हम जनता जनार्दन को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। दोनों हाथ जोड़ के माई को प्रणाम कर रहा हूं, फिर दतिया की जनता को, पूरी विधानसभा की जनता को भी प्रणाम कर रहा हूं। उनके सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। आभार ग्रामीण जनता का भी और शहर की जनता का भी। किसी ने कहा है ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी। माननीय अटल जी की पंक्तियां हैं शायद, या किसी कवि की। देखो, जनादेश को हमेशा मित्रों सर माथे पे लेना चाहिए और जनता का निर्णय हमेशा सही होता है। हो सकता है हम सही विकास नहीं कर पाए हो, और इसलिए आने वाले को अवसर देना चाहिए कि वो हमसे अच्छा शायद करे। जनता की ऐसा सोचना होगा। हमने जनता की सेवा शायद अच्छी नहीं कर पाई। कैसे नहीं कर पाई दादा? इसलिए दतिया की जनता ने उन्हें चुना है। वो हमसे ज्यादा अच्छी कर पाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा गरीबों का इलाज करा पाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा गांव की बिजली की पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। ऐसा दतिया की जनता ने माना होगा, ये हमें मानना चाहिए और इसी को हमेशा ध्यान में रख के हमें उन्हें स्पेस देना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहाँ गलती हुई है सोचें और विचार करें। ये हमको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। कहीं ना कोई तो त्रुटि होती ही है अपन से, और इसलिए हमें इस तरह के काम और खास करके समीक्षा इतनी ज्यादा नहीं करने कि हम एक दूसरे की समीक्षा में। इतना जरूर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार आपकी है, ललकार आपकी है और दरकार भी आपकी। किसी किंचित भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा
ये वादा है। मैं ज्यादा समय, आप भी जानते हो, शांत रहने वाला जीव नहीं हूं, लेकिन उनको अवसर जरूर देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। मेरा कार्यकर्ता मेरे प्राणों से प्यारा तब भी था और अब भी है। तब आपको लगता होगा कि मैं चुनाव के कारण कह रहा हूं, पर मित्रों, सच में कार्यकर्ताओं में मेरे प्राण बसते हैं। वो जीतूं या हारूं, ये तय मान के चलना। और इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल चिंता नहीं करना, सरकार आप ही की, जनता के लिए उसको करने दो, कार्यकर्ताओं के लिए मैं करूंगा। हर हफ्ते आपके बीच में इसी कार्यालय पे ऐसे ही मिलूंगा। तब भी कहा था कि कोई भी दिक्कत आपकी वो आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की। कोई भी परेशानी आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की होगी। कोई भी समस्या आपकी नहीं होगी, मेरी होगी, लेकिन कार्यकर्ता की। जनता ने उनको चुना है तो उनको काम करने दो। वो जैसा विकास करें, वो बीमार की जैसी तारीमदारी करें, वो जैसा सड़कों का विकास करें, पुल पुलिया का विकास करें, उनको वो विकास नहीं करना, लेकिन कार्यकर्ता के विकास की चिंता मेरी। धन्यवाद।